एक तरफ चेयरमैन है सीईटीपी का, उसके साथ प्रेसिडेंट है और वो डायरेक्टर भी है सीईटीपी में। एक तरफ एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और एक डायरेक्टर है। ये दोनों आपस में लड़ नहीं रही है। ये नूरा कुश्ती हम और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए की है। ये दोनों वहाँ बैठ के 6 साल 8 साल से यही करते आ रहे हैं, वही चली आ रही है। आप देखिए इस नूरा कुश्ती में लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उद्योगपति ये समझे कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, यार ये तो हमारे हित की बात कर रहा है, वो हमारे हित की बात कर रहा है। लेकिन असली लड़ाई सीईटीपी की, उसके बोर्ड के ऊपर कब्जा करने की है। सीईटीपी में ऐसे ऐसे लोग डायरेक्टर हैं जिनका पानी से कोई लेना देना नहीं है। उसके बगैर है, देखिए बृजमोहन मित्तल की 6 साल से कंपनी से बाहर है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर बना हुआ है। तो वो जो सीईटीपी है वो सिर्फ भिवाड़ी का है। चौहान साहब का प्रेस बनाते हैं, उनका कोई पानी इफ्लेंट नहीं निकलता, वो चीफ वो है, चेयरमैन है। नरेश अग्रवाल है, ऑयल का ट्रेडिंग करता है, वो डायरेक्टर है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। एक आदमी मुकेश जैन, उसकी यहाँ भी फैक्ट्री है, भिवाड़ी में भी कॉर्पोरेशन की फैक्ट्री है, लेकिन उसका कोई पानी से लेना देना नहीं है, वो भी डायरेक्टर है। तो मेरी ये नहीं है कि भी आप मुझे ही वोट दें। आपको मैं अगर लगता हूँ कि मैं ठीक हूँ तो मुझे वोट दीजिए। जो उद्योगों के पक्ष में जो अच्छा कर सके, भला कर सके उसको वोट दो। घपलेबाजी कितनी है, घपलेबाजी इस तरह से है कि अभी 15 अगस्त को मोदी ने हर घर झंडे का एक नारा दिया, हर साल देता है। लगभग 7 लाख रुपए का झंडों का बिल सीईटीपी से पास हो गया। आप सोच सकते हैं वो झंडे कहाँ गए, किसको दिए गए, कहाँ गए? बैंक वाला फंस गया ना, वो पेमेंट हुई है। हमारे बोर्ड का जो ट्रेजरर है वो चेक पे साइन इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो कहता मैं कॉन्फिडेंस में हुई नहीं। नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप। लगातार बीएमए इलेक्शन को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज हैं। सभी प्रत्याशी एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं उद्योगपतियों या वोटर्स को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए। राघव साहब, इस समय एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक पक्ष कहता है हमारे 900 वोट आएंगे, एक पक्ष कहता है कि लगभग 200 से 250 की हमारी लीड रहेगी। इस पूरे सिनेरियो में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए अभी 1450 वोट है, 1430-35 वोट हैं, 1431 उसमें 2-3 और बड़ी हैं जो ठीक करेक्शन हुई है। चलो मैं कहता हूँ 1400 है, लेकिन आप ये सोच के यू विल शॉक, आपको झटका लगेगा कि मैं 4 महीने में लगभग 1200 आदमियों से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर चुका हूँ। डे 1 से ये लोग मेंबर बना रहे थे और मैं उनसे वार्तालाप कर रहा, और मेरा वार्तालाप करने का ऐसा नहीं मनसा, लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं 2003 से बीएमए से जुड़ा हुआ हूँ और 17-19 में मैं सेक्रेटरी था। तो उस टाइम बड़ा ख़तरनाक टाइम था वो, क्योंकि एनजीटी के आदेश से 250 कंपनियों को बंद करने के आदेश आए, आपको पता है। फिर उसके बाद उसको जैसे तैसे हमने सुलटाया, किसी को बंद नहीं होने दिया। उसके बाद 21 कंपनियों के क्लोजर नोटिस फिर आ गए, वो एयर पोल्यूशन से आ गए, उसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा। तो ये जो चीज़ें हैं लोगों के दिमाग में है कि ये आदमी किस लेवल तक जा सकता है और क्या कर सकता है, एक तो ये। फिर मुझे उनको एजुकेट करना इसलिए भी पड़ रहा है कि उनको ये पता लगे कि जो वो फंड दे रहे, पैसा दे रहे, वो कहाँ जा रहा है, किस मद में जा रहा है। 17-19 तक जब मैं सेक्रेटरी था तो मैं रिप्रेजेंटेटिव होता था बीएमए का। तो जो ये सीईटीपी की बात थी, हाँ, सीईटीपी में मैं जाता था और इनकी मीटिंग हम बुलाते थे, तो हम इनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते थे भी ये जो फंड जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, या आप ये पैसा ऐसे क्यों ले रहे। क्योंकि यहाँ ये डिटेल कर दिया गया कि भाई जो रेड कैटेगरी में वो 40 रुपये देंगे, दूसरी कैटेगरी के 30 रुपये देंगे, तीसरी कैटेगरी के 20 रुपये देंगे, और जो ग्रीन कैटेगरी है वो 10 रुपये देंगे, और जो वाइट कैटेगरी है उसका नील था। अब एक बात बताइए, एक कॉर्पोरेशन का आदमी, उसकी वाइट कैटेगरी में आती है फैक्ट्री, क्योंकि उसमें तो ना पानी है ना कुछ है, लेकिन उसके पानी का अपने आप ही बिल आ जाएगा कि भाई आपको 10 रुपये स्क्वायर मीटर के देना है, पेबल होगा। भी जो पानी यूज़ नहीं कर रहा, पानी लग नहीं रहा, वो क्यों? और एक कंपनी रेड कैटेगरी में, अब इनको ये भी नहीं पता कि वो रेड कैटेगरी में क्यों है। क्योंकि सीपीसी की जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये होता है कि रेड कैटेगरी
कौन कौन रहेगा, ऑरेंज कौन रहेगा, येलो कौन रहेगा, वाइट कौन रहेगा, उसमें नंबर है। वो एक मानक तय किया मानक भी ऐसे नहीं है कि आपका पानी निकलता है तो पोल्यूशन का इतना है, एयर पोल्यूशन है तो ये नंबर है, और अलग अलग मानक में अगर आपके 10 नंबर हैं तो आप रेड में, आपके 8 नंबर में तो ऑरेंज में, आपके येलो में। तो ऐसे करके वो मानक है, किसी को नहीं पता, बस आप थोड़ा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, आपका धुआं निकल रहा है, अब निकल तो रहा धुआं वो, लेकिन आपको कह दिया रेड में तो आप पानी का देंगे, जबकि आपका पानी का कोई मतलब नहीं है। पानी हो तो निकलेगा ना। तो इस संबंध में एक बड़ा झोल है क्या, जो लोगों को समझ में ही नहीं आ पा रहा? किसी को बेचारे को एक्चुअली क्या, हमारा उद्योगपति जो है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपनी उलझनों में इतना उलझा हुआ है कि उसको ये बाहर की चीज़ पता नहीं, देखने का समय ही नहीं है। समय नहीं है उसको, अपना कहीं लेबर की प्रॉब्लम है, कहीं पेमेंट की प्रॉब्लम है, कहीं देने की है, कहीं लेने की है, कहीं बिजली की है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो उलझा रहता है। अब उसको ये है कि यार मेरे पास से साल में 50,000 रुपये चले गए, दे दिया, मैं शांति से अपना धंधा करूँ, वो अपने बिजनेस में व्यस्त है, और ये लोग उस चीज़ को भुना रहे हैं। अब एक मान लो कोई प्रेस बना रहा है, अब उसका पानी का यूज़ नहीं, लेकिन वो रेड में आ सकता है, ऑरेंज में आ सकता है, क्योंकि वेल्डिंग सेट भी यूज़ करता है, पेंट भी करता है, पानी यूज़ करता है नहीं, पानी का कोई काम ही नहीं। अब उसको कह देंगे आप ऑरेंज में, इसलिए 30 रुपये स्क्वायर मीटर का दीजिए। तो ये O&M चार्जेज में CPC क्लियर कहती है कि भाई अगर आपका इफ्लुएंट निकलता है तब आप उसका पेमेंट करेंगे O&M का। O&M मीन्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसका पैसा देंगे। अगर नहीं निकलता तो आप नहीं देंगे। लेकिन ये बाई फोर्स और NGT का, पोल्यूशन डिपार्टमेंट का, रीको का डंडा दिखा के हर आदमी से पैसे ले रहे। अभी आपने एक अपने संबोधन में एक शब्द यूज किया, वो बड़े गौर से मैंने सुना और समझने की कोशिश की। आपने कहा कि ये जो चुनाव है या जो खेल है ये BMA का नहीं, ये CTP को लेकर है। हाँ। तो CTP में इस तरह का क्या उठा पटक है जिसको लेकर के कि ये इतना बड़ा जोर अब की बार BMA के इलेक्शन में हो गया? मैं वही बता रहा हूँ ना कि BMA में तो कोई धंधा है नहीं। आपने एक एम्प्लॉय ने 2,000 रुपये फीस देनी, साल में एक बार देनी, उसके खर्चे हैं, 10 आदमी एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, बिजली का खर्चा, पानी का, उद्योगपति आता है उसको चाय पानी भी पिलानी पड़ती है, कोई अफसर आ गया उसको भी चाय पानी पिलाना, तो उसके खर्चे इतने ही चलते। CTP में क्या है कि वो एनुअली इतने चार्जेस लेता है। फिर उसमें हमने उस टाइम पे ब्रिक्स बनवाने की एक परमिशन ली, ब्रिक्स बनती हैं। अब आप देखिए करीब 3 लाख ईंटें, मतलब अगर उसका एवरेज लगाओगे, जो स्लज आती है, स्लज जो निकलती है चूने से निकलती है, तो हमने वहाँ प्रेजेंटेशन दी भी चूने से हम पहले हमारे घरें बनते थे, किले बने हुए हैं, हवेलियाँ बनी हुई हैं, तो हम ईंट बना सकते हैं। वो ईंट की परमिशन मिल गई। अब वो ईंट की परमिशन से क्या है कि वो ईंट का पैसा बेचते हैं, लेकिन बेचते कैसे हैं? पहले आदमी को बताते कि भाई आपके घर आप दीवार बना रहे, फैक्ट्री बना रहे, आपको मॉडरेट तो मिलेगा नहीं भाई, सेल टैक्स का रिटर्न मिलता है, हम क्रेडिट ले लेते हैं। सब उद्योगपति जानते हैं माल खरीदा तो क्रेडिट मिलता है GST का, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन करते तो उसमें GST का क्रेडिट नहीं मिलता। तो ये कहेंगे यार आपको बिल की क्या जरूरत है, आपको क्रेडिट तो मिलना नहीं, मतलब बिल नहीं दिया जाता। बिल नहीं दिया जाता, पर्ची पे काट दिया, कितना दे दिया, कितना ले लिया, और वो पेमेंट कैसे आई कैसे नहीं, कोई नहीं जानता। तो कह सकते हैं लगातार हम जो प्रत्याशियों से बीच में ये सवाल भी करते आ रहे हैं कि ऐसा क्या है BMA को लेकर के जो अब की बार जो चुनाव है ये एक चेयरमैन जैसा चुनाव हो गया, जैसे नगर पालिका या नगर परिषद में चेयरमैन का चुनाव, तो क्या कहीं ना कहीं वही खेल है क्या पूरा? मैं वही बता रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक तरफ चेयरमैन है CTP का, उसके साथ प्रेसिडेंट है, और वो डायरेक्टर भी है CTP में। एक तरफ MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और एक डायरेक्टर है। ये दोनों आपस में लड़ नहीं रही है, ये नूरा कुश्ती हम और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाए, मिल बांट करके चलने की सिस्टम है। बिल्कुल, ये दोनों वहाँ बैठ के 6 साल 8 साल से यही करते आ रहे हैं, वही चली आ रही है। आप देखिए इस नूरा कुश्ती में लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि उद्योगपति ये समझे कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, यार ये तो हमारे हित की बात कर रहा है, वो हमारे हित की बात कर रहा है, लेकिन असली लड़ाई CTP की, उसके बोर्ड के ऊपर कब्जा करने की है। कब्जा इनका ऑलरेडी है। आप ताजुब करेंगे उस CTP में ऐसे ऐसे लोग डायरेक्टर हैं जिनका पानी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि RSP मतलब जो रीको है उसने SPV बनाई, उसमें लिखा दोज हु आर रिलीजिंग इफ्लुएंट, जिनका पानी निकलता है ऐसे उद्योग ही उसके मेंबर होंगे, और वही उद्योग इसमें मेंबर होंगे, और वही अपनी बॉडी कंस्टिट्यूट करेंगे। उसके बगैर में मेंबर हैं,
उसके बगैर है, देखिए ब्रिजमोहन मित्तल की 6 साल से कंपनी से बाहर है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर बना हुआ है। अभी इस इलेक्शन की वजह से उन 3 महीने पहले उसने अपना उसमें मित्तल 4G में डायरेक्टर बन गया फिर से। जसबीर सिंह चौधरी है, उसकी कोई इंडस्ट्री नहीं है भिवाड़ी में। बात भिवाड़ी की, उसकी भिवाड़ी चौपानकी में, खुसखेड़ा में कहीं भी फैक्ट्री हो सकती है, लेकिन भिवाड़ी में नहीं है, क्योंकि वो जो CTP है वो सिर्फ भिवाड़ी का है, उसकी कोई है नहीं, वो डायरेक्टर है। चौहान साहब का प्रेस बनाते हैं, उनका कोई पानी फ्लेंट नहीं निकलता, वो चीफ वो है, चेयरमैन है। एक और है मुकेश चौधरी, वो कॉरोगेशन का काम करता है, वो डायरेक्टर है। नरेश अग्रवाल है, ऑयल का ट्रेडिंग करता है, वो डायरेक्टर है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। एक आदमी है यादव, क्या नाम है उसका, सिद्धरावली का, वो केमिकल की ट्रेडिंग करता है, वो भी डायरेक्टर है। एक आदमी मुकेश जैन, उसकी यहाँ भी फैक्ट्री है, भिवाड़ी में भी कॉर्पोरेशन की फैक्ट्री है, लेकिन उसका कोई पानी से लेना देना नहीं है, वो भी डायरेक्टर है। अब आप देखिए, उसमें ये था कि ये सब जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनका पानी से न तो कोई लेना है। आपने बड़ी बारीकी से सारी चीज़ों को समझाया है। हाँ, आप वो चांदना है, जैसे हाँ, आप पाउडर बनाता है, वो भी डायरेक्टर। आपने बड़ी बारीकी से, बिल्कुल उन बारीकियों को पढ़ कर के या जान कर के आपने अपने उद्योगपति साथियों को ये कहें कि उनको भले में उनको जानकारी हो, इन सब नियम और कानूनों की जानकारी हो, उनको यही बता रहा हूं। आपने बताया लगभग आप जब आपने ये मन बनाया कि हमें BMA अध्यक्ष के रूप में, जो चुनाव के प्रत्याशी के रूप में हमें आना है, कितने लोगों को अभी तक इस संबंध में समझा पाए हैं? मैं लगभग, मैं कहता हूँ 1200 से ज़्यादा आदमियों से डायरेक्ट मिल चुका हूँ और वोटर से मिला हूँ। मैंने भीड़ में कोई दिखावा नहीं किया। मैं कोई गोड़े, हम 4-5 आदमी हैं, मैं जाता हूँ, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ भाई ये आप मुझे क्यों वोट दें। और मैं ये भी कहता हूँ, आप ये 3 मेंबर हैं, आप मुझे क्यों वोट दें, या आप जिसको अच्छा समझते हैं उसको वोट दें। पोजीशन ये है, ये फैक्ट है। तो मेरी ये नहीं है कि भी आप मुझे ही वोट दें। आपको मैं अगर लगता हूँ कि मैं ठीक हूँ तो मुझे वोट दीजिए। जो उद्योगों के पक्ष में जो अच्छा कर सके, भला अच्छा कर सके, उसको वोट दो। मैंने तो किसी को ये नहीं कहा कि भाई आप फोर्सली में, मतलब जो ने उससे प्रेशर दिला, इससे प्रेशर दिला, आप मुझे वोट दें। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप ये मेरी बातें सही हैं तो आप मुझे वोट दीजिए। ओवरऑल कहाँ देखते हैं, आखिर में हम बात करें तो कितने संतुष्ट हैं? ओवरऑल मैं इतना संतुष्ट हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि 15 तारीख का रिजल्ट बताएगा। आपको एक सबसे बड़ी सीरियस बात बताऊंगा मैं आपको। आज आपके चैनल से मैं बताऊंगा घपलेबाजी कितनी है। घपलेबाजी इस तरह से है कि अभी 15 अगस्त को मोदी ने हर घर झंडा, घर घर झंडे का एक नारा दिया, हर साल देता है। लगभग 7 लाख रुपए का झंडों का बिल CTP से पास हो गया। आप सोच सकते हैं वो झंडे कहाँ गए, किसको दिए गए, कहाँ गए। और वो बिल पास हो गया और आप ताज्जुब करेंगे, सिंगल चेक पे सिंगल साइन है। अच्छा, जहाँ तक इस मसले में हमारी जानकारी है, वो 3 चेक थे और 9 लाख का पेमेंट था। मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे को तो, मैं तो विश्व सूत्रों से बता रहा हूँ, 7 लाख 9 लाख कुछ भी हो सकता है। पर आप देखिए, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, पर आपने उस बात को बताया नहीं किसी को, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रेस के सामने। वो बिल पास हुए, चेक की पेमेंट हुई और उस पेमेंट पे सिंगल साइन। अब आप ये बताइए, किसी कंपनी में जहाँ 3 ऑथराइज सिग्नेचर आइदर और साइन करे, क्या एक साइन से बैंक वाला फंस गया ना, वो पेमेंट हुई है। अब ये क्या है, अब इन दोनों की आपस में वो नूरा कुश्ती सामने आ रही है। एक ने साइन कर दिया, दूसरा कर नहीं रहा है। बिल्कुल, आपने जो कहा, मतलब राघव साहब बड़े राज खोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई जिस तरह की नूरा कुश्ती का जो एग्जाम्पल दिया है, वो यहाँ दिखाई देने को का जो एक तरीके से जो माहौल है वो आ रहा है सामने। लेकिन ये पूरा जांच का विषय है। इस संबंध में राघव साहब हमने भी 1-2 जगह बातचीत की। अभी क्या कि पूरा जांच का विषय है, जब भी जांच का विषय हो, जांच होगी। और आज से नहीं होगी जांच। ये मेरे को क्यों हटा रहे, मैं 17-19 में जब वहाँ था, ये तब से जांच का विषय है। उसी दिन से देखिए, पहले ट्रैक्टर और ये मशीनें खरीदी गई, कोई कोटेशन नहीं, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई परमिशन नहीं, बिकॉज आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट बोर्ड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ BMA, मैं उसका पार्ट हूँ।
कोई डिस्कशन नहीं, कोई बहस नहीं, वो सब खरीद लिए गए किसकी मर्जी से। एमडी ने कह दिया जी ले लिए, पेमेंट होगी। किसी को ये नहीं पता कैसे पेमेंट होगी, क्योंकि चौहान साहब ने साइन करने होते हैं या बृजमोहन मित्तल ने साइन करने होते हैं, दो आदमी को साइन हुए, पेमेंट होगी। आपको हंसी आएगी कि हमारे बोर्ड का जो ट्रेजरर है वो चेक पे साइन इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो कहता मैं कॉन्फिडेंस में हुई नहीं, एक भी चाइन को साइन नहीं करता हूँ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मेरी कन्फ्लिक्ट कहाँ से हुआ कि उसके ऊपर वो लगा सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। अब सोलर सिस्टम लगाने में पहले बृजमोहन मित्तल जो एमडी है उसने अपनी फैक्ट्री में लगवाया और फिर बोले कि नहीं यहाँ सोलर सिस्टम लगेगा, बिजली की इतनी बचत होगी, ये होगा वो होगा, और ये कह के उसको एडवांस में 10 लाख का चेक वहाँ आ गया सुरेंद्र सिंह की चौहान की टेबल पे। एंड आई वाज सिटिंग देयर, मैं बैठा था। मैं बोले ये किस लिए, बोले यार वो सोलर सिस्टम लग रहा है। तो मेरे को तो उसके पास अभी डिस्कशन ही नहीं हुआ मैटर, भाई बोर्ड पे डाइस पे जाएगा, लोग डिस्कस करेंगे, उसकी डेमोस्ट्रेशन होगा, वो आदमी पार्टी आएगी, कोटेशन होंगी, एक नहीं 10 कोटेशन हो सकती हैं। आज की डेट में दूसरी पार्टियां जो फ्री में लगाती हैं और वो रिकवर करती है बाद में, तो ये ऐसे कैसे, बोले यार वो उसने कर दिया इसलिए मैंने साइन कर दिया। तो कहने का मतलब ये यहाँ इस तरह की पेमेंटें शुरू से होती आ रही हैं। कह सकते हैं अब की बार बीएमए को एक बहुत प्रभावी अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ बीएमए और सीईटीपी दोनों अलग अलग संस्थाएं, और कोई भी बने, बीएमए का प्रेसिडेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सीईटीपी या एसपीवी या बीजेपीएन ने जो भी बनी हुई उसको बुला के क्वेश्चन करे कि मेरे आदमी ने इतना पैसा दिया, ये फंड कहाँ गया, आप हमें डिटेल दीजिए। और बताता हूँ मैं हंसी की बात, 2019-20 से जब से मैं हटा हूँ तब से कोई एजीएम नहीं हुई। मेरे सामने एजीएम होती थी, चौहान साहब थे, सत्येंद्र चौहान जी, उस टाइम भी एजीएम होती थी, क्योंकि एजीएम का मतलब है द पीपल्स दोज हु आर अफेक्टेड, सब स्टेक होल्डर हैं उसके। आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, जिसका पानी निकलता स्टेक होल्डर है, पैसे दे रहे। तो आप उसको पूरा, इन्होंने एक नेक्सस ने एक नियम निकाल लिया उसमें से कि नहीं ये कंपनी है इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 20 आदमियों को वो अपने एजीएम आप देखिए, उसकी एनुअल रिपोर्ट बन गई। कल मैं किसी के पास बैठा था, वो डायरेक्टर है, उसके पास वो रिपोर्ट पड़ी थी, फाइनल भी हो गई, साइन भी हो गई, सीए ने सर्टिफाइड भी कर दिया। और किसी शहर, मतलब पूरी इंडस्ट्री में कम से कम भिवाड़ी में तो 5 फेद हैं, उनको तो लोगों को पता लगे भी हम पैसे दे रहे हैं, इस खर्चे में क्या हुआ, ब्रिक्स का क्या है, जितनी बिक रही हैं, कैसे बिक रही हैं, क्यों बिक रही हैं, कितने रुपए कॉस्ट है। आप ताजुब करोगे, इनको पता था कि यहाँ पे ये एजेंसी दूसरी आएगी, तो भी इन्होंने बजाय एक ठेकेदार से हम ब्रिक्स बनवा रहे थे, यादव से, यश टाइल्स वाला, उसको हटाया गया। और उसको हटाने के बाद अपनी मशीनें खरीदी गई करोड़ों रुपए की, और अब वो करोड़ों रुपए की मशीनें ऐसी कबाड़े में बेच दी गई, बेच भी दी गई। प्लांट बना गया, वो भी कबाड़े में बेच दिया गया। मिसयूज़ इतना है कि अगर इंक्वायरी होगी इसकी, और मैं चाहता हूँ अगर मैं बीएमए में रहा तो मैं इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराऊंगा। दिस बोथ गाइज विल बी बिहाइंड द बार। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो भी उद्योगपति है वो अगर वाकई अपने भले में चाहते हैं तो एक मजबूत और जो बिल्कुल कानूनी रूप से, या यूँ कहें कि उद्योगों के बारे में डॉक्यूमेंटेशन की बहुत गंभीरता से जानकारी रखता हो, तो ऐसा उद्योग पतियों की संस्था का जो एक अध्यक्ष है, एक सभापति है, वो होना चाहिए। लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।